Hello and welcome to the new exciting lecture of Advanced Amazon Affiliate Blogging course. In this lecture, we will search for the easy to find keywords for the dog niche and survival niche. As in previous lecture, we have discussed about and we have studied the big niche sites and small niche sites, physical products and ad revenue. Now इसकी बारी आती है and इसको find करने के लिए the procedure is very simple. All you have to do is to क्लिक ऑन द फ्लिपा लिंक, जो लिंक आपने डॉग निश का फाइंड किया था flippa.com पे, राइट। इस वेबसाइट का एड्रेस हम अपने साथ नोट करेंगे। द एड्रेस इज़ wirelessdogfenceguide.com और सिंपली हम इसको पेस्ट करेंगे ऑन एशरेफ wirelessdogfenceguide.com और सर्च कर लेंगे। रिमेंबर कि आप इस वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं और आप इन वेबसाइट्स को भी सर्च कर सकते हैं जो एज अ कंप्यूटर आपके आते हैं, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग वेबसाइट होगा, जितनी ज़्यादा उसकी ट्रैफिक होगी, उतने ही ज़्यादा कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जिनको आप अपने वेबसाइट में टारगेट कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 4.4 कीवर्ड जो है इस पर ओके कर लेंगे। यहाँ पे एक बात माइंड में रखें कि हम लोग सिर्फ इस लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए कि इसमें कीवर्ड्स है या नहीं, हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च को हम बाद में करेंगे, राइट। तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए जिनमें वायरलेस डॉग फेंस, जिसके तकरीबन 13 पोजीशन पे है और ये 15,000 सर्च वॉल्यूम के साथ है और इसकी केडी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो 20 है, राइट। सो दिस इज़ अ गुड वेबसाइट, दिस इज़ अ गुड कीवर्ड जो कि 15,000 सर्चेस के साथ है। हम सिंपली इस कीवर्ड को कॉपी कर लेंगे और हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे जो आपका कीवर्ड एक्सप्लोरर होता है। सो एक प्रोसीजर तो ये है। दूसरा ये है कि आप टॉप पेजेस की तरफ जाए और वहाँ पे देख लें कि ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट का कौन सा लिंक है, कौन सा आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। तो वो है पोर्टेबल फेंस, राइट। और सेम वही कीवर्ड है जो कि रैंक कर रहा था 13 पोजीशन पे। तो इधर आप वहाँ से कीवर्ड को कॉपी कर ले या आप यहाँ से कीवर्ड को कॉपी कर ले और देन आप आ जाए कीवर्ड एक्सप्लोरर में। कीवर्ड एक्सप्लोरर जैसे ही ओपन होगा, हम लोग यहाँ पे अपना कीवर्ड पेस्ट कर लेंगे जो कि हम लोगों ने कीवर्ड से कॉपी किया, राइट। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसके साथ हम पाकिस्तान से इसको यूनाइटेड स्टेट की तरफ लेके जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट पे ओके कर लेंगे और हम सर्च का बटन ओके करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा इस कीवर्ड का, लेटेस्ट डेटा, राइट। 15,000, बल्कि ये अपडेटेड नहीं है, हम इसको अपडेट कर लेते हैं। एक दिन पहले का अपडेट था, राइट। तो हमें लेटेस्ट रिजल्ट्स चाहिए। एंड नाउ आप अगर देखें तो 20 से कीवर्ड डिफ़िकल्टी 22 पे पहुंच गई है, राइट। और सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में लोग ट्रैफिक सर्च कर रहे हैं। तो इस ग्राफ में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है हैविंग सेम टर्म्स या हैविंग सेम प्राइस मैच। तो हम कर लेंगे हैविंग सेम टर्म्स पे ओके। या आप ऑल कीवर्ड्स आइडिया भी देख सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग प्रूव कर सके कि इस निश में पोटेंशियल है या नहीं। तो हम लोगों ने जब इस पर ओके कर लिया तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए जिनको आप देख सकते हैं। वायरलेस डॉग फेंसिस की 15 वॉल्यूम है, राइट। और क्लिक्स भी मिल रहे हैं एंड द कीवर्ड डिफ़िकल्टी इज़ 22। नाउ इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप एक एक को इस तरह सर्च कर ले। सो हम लोग यहाँ पे कुछ फ़िल्टर यूज़ कर लेंगे कि हमें कुछ मिनिमम कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो चाहिए वो हम लोग कर लेंगे, लाइक बल्कि मैक्सिमम हम लोग कर लेते हैं 10 कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ताकि हमें वो वाले कीवर्ड्स मिले जिनको रैंक करना ईजी हो हमारे लिए। नाउ दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड लाइक वाइल्ड स्टॉक फेंस रिव्यू, जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 8 है। इसका वॉल्यूम जो है सर्च वो तकरीबन हमारे पास 1.8 के आता है और क्लिक्स जो है इसको बाकायदा मिल रहे हैं। और सर्च में हमारे पास कौन से वेबसाइट रैंक है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि आया इस कीवर्ड पे हम रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डीआर जो है हमें 25 एवरेज वेबसाइट चाहिए होंगे, क्योंकि 25 तक का एवरेज जो डोमेन रेटिंग होता है उस वेबसाइट को बीट करना इज़ थोड़ा सा ईजी। सो द फर्स्ट वन इज़ 65, द सेकंड वन इज़ 25, राइट। एंड इसने कोई भी बैकलिंक जनरेट नहीं किया और ही इज़ गेटिंग 115 ट्रैफिक। देन हमारे पास सेकंड वेबसाइट है फास्ट डॉग्स, जिसकी 25 डोमेन रेटिंग है और 2 बैकलिंक्स के साथ दिस वेबसाइट इज़ गेटिंग 109 ट्रैफिक। देन हमारे पास थर्ड वेबसाइट है जो कि 34, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर हमें 25 से कम डोमेन रेटिंग वाले वेबसाइट्स चाहिए होंगे। सो द hunting-dog.com इज़ गेटिंग 710 ट्रैफिक एंड उन्होंने जो है तकरीबन 70 बैकलिंक्स जनरेट किए हैं। सो दिस इज़ समथिंग जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे थे। तो हमें तकरीबन 1 2 3 4 के करीब जो वेबसाइट्स है वो मिल गए जो कि रिव्यूज़ बेस्ड वेबसाइट है, जिन्होंने कंटेंट लिखा है। आप इसको बाकायदा चेक कर सकते हैं और वो रैंक कर रहे हैं टॉप में।
आपको एक बात माइंड में रखनी चाहिए कि कम से कम 2 ऐसे रिजल्ट्स होने चाहिए जो कि ब्लॉग पोस्ट हो और जो कि अमेज़न के साथ लिंक हो, राइट। द पेट गॉड जो है आप देख सकते हैं कि ये अमेज़न के साथ लिंक है या नहीं। तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट फाउंड, कोई लिंक हमें ऐसा नहीं मिला जो कि शो करे कि ये अमेज़न के साथ लिंक कर रहा है, बल्कि उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई है। लेट मी चेक इट। सो इन्होंने इनडायरेक्टली लिस्ट बनाई है इसको ऐड करने के लिए। सो ये हो गया। नाउ द सेकंड वेबसाइट इज़ fastdogs.com, बेस्ट रिजनेबल डॉग फ्रेंड्स विद जीपीएस रिव्यूज़, और ये अमेज़न के साथ लिंक है, राइट। द थर्ड वन इज़ टॉप 10 वायरलेस डॉग फेंस सिस्टम, और ये भी तकरीबन अमेज़न के साथ ही लिंक होगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर ये अमेज़न के साथ नज़र आया, बल्कि ये chewy.com के साथ, तो अगेन इससे ई कॉमर्स स्टोर, तो हम इसको ओके सेलेक्ट कर लेते हैं। द फोर्थ वन इज़ द हंटिंग डॉग, और दिस इज़ लिंक टू अमेज़न। यस, दिस वन इज़ लिंक टू अमेज़न, सो इट्स ओके, इट्स फाइन। जिसके लिए हम तलाश कर रहे थे वो हमें मिल गया। एन के 9 ऑफ माइन इज़, इनका तो मेन पेज ही इसी, नहीं सॉरी, ये मैंने एक्स्ट्रा ओपन कर लिया। नाउ हम दूसरे कीवर्ड की तलाश के लिए जाते हैं, एंड दैट इज़, बल्कि हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा अमेज़न से फ़िल्टर करने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं बेस्ट का वर्ड। बेस्ट का वर्ड यहाँ पे अगर ऐड हो सकता है, सो देयर इज़ नो, यस, बेस्ट, ओके, और अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें चूँकि बेस्ट टाइप के कंटेंट चाहिए, तो ये थोड़ा सा और आसानी पैदा कर लेगा। सो बेस्ट वायरलेस डॉग फेंस गाइड, बेस्ट वायरलेस डॉग फेंस रिव्यूज़, इसका कोई अपडेट नहीं है। इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है, राइट। KD 8 है, लेकिन सर्च वॉल्यूम इज़ बिलो। सो अब न्यू KGR में ये काम आ सकता है और हम इसको बाकायदा यूज़ करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए हम जस्ट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, एंड हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि कीवर्ड्स फाइंड करना इसमें ईजी है या नहीं। सो रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है, एंड द सेम डेटा इज़ विद अस, राइट। ना हम क्या करेंगे कि हम दूसरा कीवर्ड सर्च कर लेंगे Ahrefs में, और वहाँ से हम कोई और जो है देख लेंगे, जिसके बेसिस पे हम आगे डिसीजन लेंगे। तो बेस्ट वायरलेस डॉग फेंस, राइट, 1500 वॉल्यूम के साथ, 15,000 वॉल्यूम वर्ल्ड डॉग फेंस के साथ, राइट। इनविजिबल फेंस, ये कोर कीवर्ड इसी के अंदर ही आता है, राइट। इसमें मैंने वेबसाइट भी देखी थी। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने इसको नहीं देखना कि कितने लोगों ने इस पे आर्टिकल लिखा है, इसकी सर्च वॉल्यूम तो बहुत हाई है, आप कैसे टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग जस्ट डेटा पिक कर रहे हैं, और हम उन डेटा के बेसिस पे देखेंगे कि कीवर्ड्स फाइंड करना आया इस निश में इजी है या मुश्किल है। बाकी KGR टेक्निक आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं या आप लोग ये वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं, ये हम लोग कीवर्ड रिसर्च के मॉड्यूल में बाकायदा क्लियर करेंगे, जो कि 2 पार्ट पे डिवाइड होगा। द वन इज़ KGR टेक्निक, एंड द सेकंड वन जो है वो हम लोग बैकलिंक्स के बेसिस पे करेंगे। तो इनविजिबल फेंस की 20 जो है वॉल्यूम है, मीडियम राइट कीवर्ड डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम इसका 2000 है। इस पर बाकायदा पेड एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, एंड ऑर्गेनिक रीच भी हमारे पास आ रही है। हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग चले जाएंगे फ्रेज मैच की तरफ या हैविंग सिम्टम्स की तरफ, तो वो हमें वो तमाम लिस्ट दे देगा जिसमें इनविजिबल फेंस का वर्ड ऐड हुआ हो। हम लोग यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो मैक्सिमम 10 कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे वेबसाइट्स हमारे सामने आ जाए जिनको बहुत कम बैकलिंक्स दिए गए हो और वो रैंक कर रहे हो टॉप पोजीशन में, राइट। तो हमारे पास 664 कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए। एंड नाउ लेट मी चेक के इनकी डिफ़िकल्टी। अब इनविजिबल फेंस कॉस्ट की अगर हम देखें, ये मेन पेरेंट आर्टिकल भी इनविजिबल फेंस कॉस्ट है इसका, राइट, और 1600 इसकी सर्च वॉल्यूम है, ट्रैफिक, एंड द वेबसाइट दैट आर रैंकिंग आर वेरी हाई। यू कैन सी के तकरीबन इनका रेटिंग जो है इंतहाई हाई है। यहाँ पे हमें एक वेबसाइट मिल गया जिसका DR जो है इंतहाई कम है, और वो 8 बैकलिंक्स के साथ रैंक कर रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। नाउ हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और थोड़ा से ऐसे कीवर्ड्स को तलाश करते हैं जो कि हमारे लिए इजी टू रैंकेबल हो। सो लेट्स सपोज हाउ मच डज इनविजिबल फेंस कॉस्ट, तो हम इसको देख लेते हैं। ये अपडेट हुआ है 26 जनवरी को, तो हम इसको अपडेट कर लेंगे। लेटेस्ट अपडेट के साथ हमें पता चल जाएगा कि इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, और दैट मीन कि किसी और ने इस कीवर्ड को अभी सर्च नहीं किया। तो हमारे पास जिनके भी कीवर्ड्स अगर आप डोमेन रेटिंग देखें तो काफ़ी हाई आई है, तो हम इसको अपडेट नहीं करते, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। नाउ हम एक और जनरल कीवर्ड यहाँ पे लेते हैं, डॉग फूड। और द रीज़न बिहाइंड दिस के डॉग फूड जो है ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, जिसमें आपको नॉर्मली कीवर्ड बहुत मुश्किल से मिल जाते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गए, तो हम यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैक्सिमम कर देते हैं 10,
और यहाँ पे हम लोग एक दूसरा काम भी कर लेते हैं कि चूँकि हम कमर्शियल कंटेंट की तलाश में है तो हम यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देंगे बेस्ट का, जिससे हमें थोड़ा सा कमर्शियल कंटेंट निकालने में आसानी हो जाएगी। डॉग फूड में बेस्ट कमर्शियल कंटेंट, सो बेस्ट कैन डॉग फूड हो गया जो कि 5100 सर्च वॉल्यूम के साथ है। और ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है क्योंकि 6 मिनट पहले ही अपडेट हुआ है। हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, बेस्ट डॉग फूड फॉर जर्मन शेफर्ड, ये भी मेरे ख्याल में बहुत ही कम्पिटिटिव एक कीवर्ड है। बेस्ट डॉग फूड फॉर सेंसिटिव स्टोमक वोमिटिंग राइट, हम इसी को देख लेते हैं। ये 5 डेज़ पहले अपडेट हुआ है और इसकी पोजीशन हिस्ट्री का हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या हमारे पास लो डोमेन रेटिंग की वेबसाइट्स है। तो DR76, DR78 और फर्स्ट हमारे पास आ गया जो कि 26 है, जो कि तकरीबन एवरेज ही 25 के करीब आता है। बट स्टिल बाकी अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल मतलब काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल रही है और हम इस पे काम करेंगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। सो इट्स बेटर कि हम इस कीवर्ड को भी स्किप कर दें और हम थोड़ा सा और नीचे जाए और हम यहाँ पे कुछ और कीवर्ड ऐसे देख ले जो कि 350 सर्च वॉल्यूम KD10, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका क्या आता है। हालांकि बेस्ट डॉग फूड्स फॉर किड्स ये काफ़ी लेंथी डोमेन पड़ता है हमारे पास। नाउ द डोमेन रेटिंग इफ़ यू कैन सी ओवर हेयर इज़ अगेन वेरी हाई, तो मुझे इजीली कीवर्ड नहीं मिले, मैं इससे ये अंदाज़ा लगा लूँगा। सो हमारा जो निश रिसर्च का पेज है उसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा इजी टू फाइंड कीवर्ड्स नो कर दूँगा। राइट नाउ आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम सर्वाइवल को भी यहाँ पे कर लेते हैं, राइट, ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हम सर्वाइवल निश को यहाँ पे पिक कर लेते हैं और इसी वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं। बल्कि ये तकरीबन इन्होंने इसका नेम ही चेंज कर दिया है, ये एक्सपायर्ड हो गया है। तो मैं इसका नेम यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, सर्वाइवल फोर्ट्रेस, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एशर के डैशबोर्ड में। वहाँ से फिर हम टॉप रेट्स की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। हम लोगों ने करना क्या है कि सिंपली या यहाँ पे कीवर्ड्स पे ओके करना है या यहाँ से टॉप पेजेस पे ओके करना है। टॉप पेजेस पे आप ओके करेंगे तो हमारे पास वो कीवर्ड आएगा जो कि ये वेबसाइट जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, और उसी कीवर्ड को हम कीवर्ड एक्सप्लोरर में ऐड करेंगे। सो द कीवर्ड इज़ बेस्ट फोल्डिंग नाइफ फॉर सेल्फ डिफेंस। मेरे ख्याल में ये बहुत ही लेंथी हो गया। हम लोग बेस्ट ब्रश क्राफ्ट नाइफ इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी तरफ से सर्चेस ज़्यादा है। तो हम कीवर्ड एक्सप्लोरर में आ जाएंगे तो हम 2 किस्म के कीवर्ड ऐड कर देंगे, बेस्ट ब्रश क्राफ्ट नाइफ एंड हम लोग यहाँ पे बेस्ट रिमूव कर देंगे और इसी के साथ हम लोग यूनाइटेड स्टेट को सर्च कर लेंगे। रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है एंड नाउ हमने करना क्या है कि हमने सेम फ्रेज मैच को ओके करना है। तो हमारे पास कुछ और भी कीवर्ड्स ओपन हो जाएंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे टू फाइंड द कीवर्ड जो कि इजीली रैंक हो सकते हो। तो बेस्ट ब्रश क्राफ्ट नाइफ, बेस्ट ब्रश क्राफ्ट नाइफ शीट, बेस्ट ब्रश क्राफ्ट नाइफ अंडर 100 250 सर्च वॉल्यूम के साथ हम इसी को देख लेते हैं। शायद हमें लो डोमेन रेटिंग के कीवर्ड्स या वेबसाइट्स यहाँ पे मिल जाए, राइट। तो हम इसके सर्फ ओवरव्यू को देखते हैं और यस वी फाउंड इट। द फर्स्ट वन इज डोमेन रेटिंग 1, द सेकंड वन इज 11, 69, 7, और अगर सबसे बड़ी बात है कि इनके कोई बैकलिंक्स भी यहाँ पे नहीं है, तो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। सो हमें फर्स्ट कीवर्ड अपना मिल गया एंड दैट इज़ बेस्ट ब्रश क्राफ्ट नाइफ अंडर $100। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, कीवर्ड्स के टैब में आ जाते हैं और इस कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसकी सर्च वॉल्यूम है 250, यस द सर्च वॉल्यूम इज़ 250 एंड डिफ़िकल्टी क्या है हम वो भी देख लेते हैं। द डिफ़िकल्टी इज़ 3, सो द डिफ़िकल्टी इज़ 3। तो दिस इज़ समथिंग जिसके लिए हम सर्च कर रहे थे। नाउ हम इसको और आसान बनाने के लिए क्या कर लेते हैं कि डिफ़िकल्टी को मैक्सिमम 10 कर लेते हैं यहाँ पे, और वॉल्यूम भी अगर आप चाहो तो आप 50 या 100 से वो कर दो तो आपको आसानी होगी ये कीवर्ड्स फाइंड करने में। नाउ हम देखते हैं एक और कीवर्ड की तरफ, बेस्ट ब्रश क्राफ्ट नाइफ इन द वर्ल्ड। दिस इज़ आल्सो अ गुड डोमेन। हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, शायद हमें यहाँ पे भी कुछ मिल जाए। लो डोमेन रेटिंग वेबसाइट, हमारा मेन मकसद लो रेटिंग वेबसाइट्स को फाइंड करना है। हम इसको अपडेट कर लेते हैं। इस पर नॉर्मली जो वेबसाइट्स हैं उनका डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो आफ्टर अपडेट के बाद हमें पता चल जाएगा कि कीवर्ड में कोई इशू है या वाकई में जो वेबसाइट्स हैं उनका कोई DR वगैरह नहीं है हमारे पास। सो डेटा अपडेट हो चुका है, सर्फ को देखते हैं एंड लेट्स सी के रिजल्ट्स क्या आते हैं हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करा है 69, देन 7 हमारे पास आ गया अगेन।
32, 31, 37, 32, 41. So it's a good keyword, but sadly यहाँ पे only one website है जो 25 से below rank कर रहा है. So हम आगे जाते हैं and third keyword को देखते हैं, folding bushcraft knife. हम इसको देख लेते हैं कि इसका सर्व का क्या पोजीशन है. ये सर्व पोजीशन असल में गूगल की रैंकिंग आपको शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चूँकि एचएफ हमें डोमेन रेटिंग भी बता देता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वेबसाइट कितना स्ट्रांग है. सो इस पर 64, 49, 48, 61, इस पे ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जिसके लिए हम बात करें कि इस पे हम रैंक कर सकते हैं. तो हम सेम टर्म्स पे जाते हैं और वहाँ पे कुछ कीवर्ड देखते हैं, शायद हम वहाँ से ऐसे कीवर्ड मिल जाए जिनको हम लोग यूज़ कर सके और हम लोग अपनी जो वेबसाइट की केस स्टडी है या जो रिसर्च है इसको वाइंड अप कर सके. तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कुछ कीवर्ड, और इन कीवर्ड में से हम देखते हैं, सपोज़ यहाँ पे है बुशक्राफ्ट नाइफ टेम्पलेट्स. हम इसको देख लेते हैं. 31 जनवरी को ये अपडेट हुआ है, तो शायद हमारे पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट आ जाए, शायद हमारे पास ना आए. तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया इसके मुताबिक DR24 फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है और वो भी ब्लॉग स्पॉट रैंक कर रहा है. सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. हम इसको ओपन कर लेते हैं. देन हमारे पास 97, 97, 82, 82 पे 3 हमारे पास आ गया, एंड देन 40 और फिर हमारे पास 20. सो हमारे पास 3 रिजल्ट्स ऐसे आ गए जो कि इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, नाइफ पैटर्न पे. एंड दिस इज़ समथिंग जिस पे ये रैंक कर रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. तो हम इस कीवर्ड को अपने साथ ऐड कर सकते हैं. ये कीवर्ड है हमारे पास बुशक्राफ्ट नाइफ टेम्पलेट्स. हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने रिसर्च के पेज में इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. इसकी डिफ़िकल्टी कितनी है? इसकी डिफ़िकल्टी हमारे पास है 1 और सर्च वॉल्यूम इसका है 250. सो डिफ़िकल्टी इज़ 1 एंड सर्च वॉल्यूम इज़ 250. और दिस इज़ समथिंग जिसके लिए हमें तलाश है और हम ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इस वेबसाइट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसका कोई और कीवर्ड जो कि हमें इस किस्म का रिज़ल्ट दे कि हम उनके बेसिस पे अपना जो कंटेंट स्ट्रेटजी है या जो कीवर्ड्स है इसको फाइनलाइज कर सकें. तो हम इसका कोई तीसरा कीवर्ड देखते हैं. एंड दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को येस और नो में कन्वर्ट करेंगे. तो हम लोगों ने वहाँ से टॉप पेजेस पे बात की ना, यहाँ पे हम लोग 20 की ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं और वहाँ से देखते हैं, कोई कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम डिसीजन लेंगे. डेटा हमारे पास लोड हो चुका है. हम कोई और कीवर्ड पिक करते हैं. रिचार्जेबल हेडलैम्प, नो. सर्वाइवल रेडियो, यस ये भी इसी में आता है, राइट. लेकिन हम ऐसा कीवर्ड पिक करते हैं जिसके थोड़े बहुत हमारे पास सर्च वॉल्यूम हो. तो पाउच भी आ सकता है इसमें, सर्वाइवल बो. हम इसी को पिक कर लेते हैं. कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाते हैं. वी विल पुट द कीवर्ड एंड वी विल क्लिक ऑन द सर्च बटन. सो 4 डेज़ एगो ये अपडेट हुआ है. इट मीन कि इस पर कोई ना कोई काम कर रहा है और मे बी एचएफ ने खुद ही अपडेट किया हो, बट स्टिल हम लोग इसके पॉजिटिव पॉइंट को देखते हैं. सर्वाइवल बो हमारे पास आ गए जिसकी सर्च वॉल्यूम 1600 है और बेस्ट सर्वाइवल बो एंड टेक डाउन बो सर्वाइवल. सो वी विल चेक द फ्रेज मैच या आर कीवर्ड आइडियाज़ पे भी हम जा सकते हैं कि हमें इस किस्म की कीवर्ड मिल जाए. बट हम फ्रेज मैच पे जाते हैं, तब तक जो है डेटा लोड हो जाएगा हमारे पास. एंड देन वी विल चेक कि ये कीवर्ड हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं. सर्वाइवल बो राइट हमारे पास आ गया. इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 8 है एंड स्टिल अपडेटिंग. डेटा हमारे पास अपडेट हो चुका है. सो लेट मी चेक द सर्च रिजल्ट कि हमारे पास कौन से वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं, क्या उसमें लो डिफ़िकल्टी या लो DR डोमेन रेटिंग वाली वेबसाइट्स है और इसमें अवेलेबल नहीं है. सो द डोमेन रेटिंग ऑफ द फर्स्ट वेबसाइट 16, द सेकंड इज आल्सो 16, द 31, 16 एंड yes 16. सो दिस इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. हमें एक और कीवर्ड मिल गया, सर्वाइवल वो. हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अपने लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, राइट. और इसकी जो सर्च वॉल्यूम है दैट इज़ 1600 विद KD 13, राइट. सो द KD इज़ 13 एंड द सर्च वॉल्यूम इज़ 1600. एंड इसी के साथ आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से हम लोगों ने कीवर्ड्स पिक करने हैं और उनकी जो सीजनलिटी है, डिफ़िकल्टी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानना है. सो इसी के साथ नाउ दिस इज़ यूर टास्क कि आप कम अज़ कम 10 to 15 to 20 मिनिमम आपके पास कीवर्ड्स आने चाहिए जिनकी डिफ़िकल्टी बिलो 10 हो. और सर्च वॉल्यूम जो है वो इतना मैटर नहीं करता, बट मेरे ख्याल में एवरेज 1000 या 1500 हो, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन रैंकिंग कर रहे हैं, अगर आप इनको देखें ना, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे अगर डोमेन रेटिंग रैंक कर रहा है तो ये बैकलिंक्स की वजह से रैंक कर रहा है. हालांकि द DR इज़ वेरी लो. हाई अथॉरिटी वेबसाइट है जो कि नीचे है, राइट. तो उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे बैकलिंक्स है, कुछ क्वालिटी बैकलिंक्स इन्होंने लिए है. तो हम बेस्ड ऑन द बैकलिंक्स आगे डिस्कस करेंगे. सो हमारा काम क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे
येस एंड नो में कन्वर्ट करना है। तो डॉग निश में हमारे पास इजी टू फाइंड कीवर्ड नहीं थे, जबकि सर्वाइवल निश में हमारे पास ये कीवर्ड थे। नाउ हम आगे जाएंगे और सीजनलिटी को चेक करेंगे। सो सीजनलिटी वो नॉर्मली एक बंदे को वैसे भी समझ आ जाती है कि डॉग जो है, डॉग एक ऐसा निश है जो कि सीजनल चलता रहता है, 24/7/365 चलता रहता है। डॉग फूड, डॉग केयर, डॉग हेल्थ वो रोकने वाला नहीं है। सेम इन द केस ऑफ सर्वाइवल, लेकिन हम इसको बाकायदा चेक करेंगे और देन आगे फर्दर जाएंगे। इजी लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स देखेंगे। इसको भी अगर आप KGR टेक्निक पे काम करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन अगर आप लिंक बिल्डिंग वाली टेक्निक पे काम कर रहे हैं तो फिर आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। सो इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।